क्यों नहीं है जगन्नाथ जी भगवान के हाथ और पैर। तो एक कहानी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजेंद्र युम्र के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने से उनका एक विग्रह बनाया जाए। तो कहते हैं कि राजा बढ़ई की तलाश में निकल जाते हैं ताकि वे श्री कृष्ण का एक विग्रह बनवा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी विग्रह बनाने के लिए बढ़ई नहीं मिलता है। उसके बाद में एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं। वे ब्राह्मण बड़े ही रहस्यमयी थे। कहते हैं कि ब्राह्मण राजा से कहता है कि मैं इस विग्रह को बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस विग्रह को बंद कमरे में बनाऊंगा और अगर किसी ने कमरे को खोल दिया तो मैं उस विग्रह को अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा। तो कहते हैं कि वह बढ़ई यानी वह ब्राह्मण उस काम को करना शुरू कर देता है, उस विग्रह को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन आता है जब उस कमरे से आवाज आनी बंद हो जाती है, तभी राजा को लगता है क्या पता ब्राह्मण को क्या हो गया, इस वजह से अंदर से विग्रह बनाने की यानी कोई हथौड़ी की आवाज नहीं आ रही है। तभी वह राजा उस दरवाजे को खोल देता है। राजा जैसे दरवाजे को खोलता है तो वह विग्रह अधूरा रखा हुआ है, उसके हाथ पैर नहीं है और उसमें ब्राह्मण नहीं बैठा हुआ है। तभी वह राजा समझ जाता है कि यह जो विग्रह रखा हुआ है यह तो सही है, लेकिन वह जो ब्राह्मण है यह ब्राह्मण देवताओं का वास्तुकार विश्वकर्मा है। और वह रोने लग जाता है कि उसकी वजह से भगवान का विग्रह अधूरा रह गया, भगवान के हाथ पैर नहीं है। तभी नारद जी ब्राह्मण रूप में प्रकट होते हैं और वे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजा, भगवान की इच्छा है कि वो इसी रूप में प्रकट होना चाहते हैं, इसलिए तुम दुखी मत हो। इसी वजह से जगन्नाथ रूप में भगवान श्री कृष्ण के यानी जगन्नाथ जी भगवान के हाथ और पैर नहीं है, क्योंकि उस राजा ने पट खोल दिए थे और विश्वकर्मा जी वहां से चले गए थे।